वाला भी ना जिन जिन के बदले लेता है। मेरा भाई अलादीन आ गया। अलादीन कहाँ थे भाई? अरे हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अलादीन बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? अलादीन बेटा, सफर कैसा रहा? चल हटो। अरे बच्चा अभी सफर से लौटा नहीं, उसको घेर लिया फकीरों की तरह। सांस तो लेने दो मेरे बच्चे को। अलादीन मेरे लाल कहाँ चला गया था? बता, कहाँ चला गया था अपनी चाची को बिना बताए? बताए तुझे देखने के लिए तेरे चाचा चाची की आंखें तरस गई थी। हमारी आंखें? सच सच सच। रुखसार, रुखसार देख तेरी आंखों का तारा, तेरे जीने का सहारा, तेरा बेटा अलादीन लौट आया है। रुखसार, रुखसार। जब घर से जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, माँ की दुआएं जाती हैं उसके साथ, माँ का सुकून जाता है उसके साथ। आपका सुकून लौट आया है अम्मी। ये माँ बेटे का प्यार मुझसे देखा नहीं जा रहा। सुन, अब ना कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे, समझा? भाई मेरा भाई अलादीन, तेरे आने की खुशी में चाची ने क्या दावत दी है? अरे अम्मी अब्बू तो खाना साथ ले जाने के लिए भिखारियों वाला कटोरा भी लेकर आए हैं। अम्मी, ये सब क्यों? पूरे मोहल्ले को भूल गई मैं। तू चल। अरे हाँ तो सही। अलादीन तो आ गया, पर ये शेख साहब कौन है? पता करना पड़ेगा। शहजादी मुबारक हो, आपका इंतजार खत्म हुआ। बादशाह सलामत और बेगम साहिबा महल में तशरीफ ला चुके हैं। सच? हाँ। अब हुजूर आ गए हैं। अब मुझशर तो क्या, और कोई भी बगदाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बामुलाहिजा होशियार, बगदाद की शान, हर आमो खास के दिल की धड़कन, बगदाद के सुल्तान शहनवाज और बगदाद की सुल्ताना मेहरुन्निसा पधार रहे हैं। ऊपर वाला बरकत बांटे, बुरी नजर वाले को चाटे। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? इतने लोग क्यों आए? मैंने ना मन्नत मांगी थी कि जैसे ही मेरा बेटा काम खत्म करके लौटेगा पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाऊंगी। आखिर हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। तेरे अबू तो लोगों को घर बुलाने का बहाना ढूंढा करते थे, उन्हें जिंदगी जीने का हुनर आता था। अलादीन, आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है, तेरी वजह से। खुश रह। अम्मी, दावत तो ठीक है, लेकिन आपके से पूरा घर ईद जैसा क्यों है? मतलब नए कपड़े, नए पर्दे, नए बर्तन, ये सब आया कहाँ से? आखिर मेरा बेटा इतना कमाने जो लगा है, अब तो घर में रोज ईद होगी। मेहनत और ईमानदारी के पैसे से घर सजता है ना, तो बरकत आती है। और ये सब कुछ तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। लेकिन अम्मी, अरे अम्मी अम्मी क्या कर रहे? इतने मेहमान आए, उनका ख्याल भी तो रखना है। खुशियाँ बांटो तो ही बढ़ती हैं। मगर पैसे उधार लिया है, कह दिया है सबसे कि अलादीन के लौटते ही सबके पैसे मिल जाएंगे। बेटे की तुम और उधार, मर गया अलादीन। लेकिन अम्मी, अरे अम्मी अम्मी मत कर, चुप। ओहो देख,
तुझसे बातों में भूल ही गई, बिरयानी चढ़ाई थी मैंने। क्या क्या अम्मी, क्या बिरयानी भी बनी है? जल्दी सब पैसे लेने भी आएंगे। अगले हफ्ते चूल्हे पे बिरयानी नहीं, मैं पकूंगा। बेटे की तुम जिनी, वो भी हवा में कहीं उड़ रहा होगा। बादशाह, ऐ मेरे बादशाह सलामत। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद। बादशाह की रहमत बगदाद पे हमेशा बनी रहे। हुजूर आला, हम सभी जानने को बेकरार हैं कि आपका हिंदुस्तान का सफर कैसा रहा? अति उत्तम। अति उत्तम मतलब बहुत बढ़िया। बादशाह सलामत पर हिंदुस्तान का बहुत असर हुआ, वहीं की जुबान बोलने लगे हैं। योग और आयुर्वेद की कृपा से हमारी सेहत में काफी सुधार हुआ है। आहा, हिंदुस्तान में एक कमाल की जगह है। वहां से हमने नई नई बातें सीखी। वहां के लोगों का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माशाअल्लाह। कुछ दिन और वहां रुकना इलाज के लिए मुनासिब होता, लेकिन हुजूर हमारी सुनते कहाँ हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं बेगम, जश्न फतेह में हमें लौटना ही था। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दराज फरमाए। बगदाद अपने बादशाह के बिना कुछ भी नहीं, और बादशाह अपने वफादार वजीर के बिना कुछ नहीं। बादशाह सलामत के सामने एक वफादार वजीर जफर और उनके पीछे एक दगाबाज मुछड़। आका ने मुझे हुक्म दिया है यहाँ बैठे रहने का। हुक्म मुझे यहाँ रोके और भूख मुझे वहां खींचे। करूं तो करूं क्या? अरे ओ कबाब, तू नहीं जानता कि तू कितना खुशकिस्मत है। तुझे इस बगदाद का सबसे हसीन नौजवान खा रहा है। कानून से लंबे होते हैं जिनके हाथ। मेरा जादू है लाजवाब, क्योंकि मुझे खाने हैं कबाब। मेरा हाथ, मेरा कबाब, सलाम कबाब साहब, कैसे हैं आप? मेरा कबाब। 500 साल बाद मुलाकात हुई है, तो जी भर के खाऊंगा। मेरा कबाब भाईजान, मेरा कबाब का है। अरे शेख साहब क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए, ये खाइए। ठीक है। शेख साहब, मैं नहीं, इसे खाने के लिए कह रही हैं। हाँ, ठीक है। अरे हटो, शेख साहब तो बड़े मजाकिया हैं। कैसे भैंस की तरह खाया जा रहा है, खाया जा। तुम्हें देखा है, झिंगूर के जैसा बदन और 20-20 रोटियां खा जाते हो। ये तो शेख साहब हैं। यही शेख साहब हमें बताएंगे कि अलादीन के पास इतनी दौलत आई कहाँ से। देखो, ऐसा लग रहा जैसे 1 सदी से कुछ खाया ही नहीं। 1 सदी नहीं, कई सदियों से। शेख साहब तो बड़े मजाकिया हैं। शेख साहब, ये बताइए आप आए कहाँ से? चिराग से। चिराग से? मतलब पहले मैं चिराग में रहता था ना। इससे चिराग में क्या है? अबू जान, शहजादी, वल्लाह। अबू जान, आप हमें ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अरे
जब हमारी शहजादी हमारे सामने हो तो हमारी तबीयत को क्या होगा? ये देखिए आप। अब जाना बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जरा अपनी अम्मी जान से भी मिल लीजिए। सलाम मम्मी जान। सलाम। खुश रहे। हमें लगा आप एक शहजादी के तौर तरीके कहीं भूल तो नहीं गई? सिर्फ अपने अब्बा हुजूर को गले लगाएंगी, हमें नहीं। हमें आपकी बहुत याद आई। अब हम आ गए हैं, आपके अब्बा के साथ साथ आपकी सेहत का भी पूरा ध्यान देंगे। शेख साहब मेरे हुस्न को देखकर इतना जल गए कि धुआं निकालने लगे। अम्मी, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मेरे लाल? शेख साहब में कुछ गड़बड़ है। अम्मी, धुआं धुआं। होगी, छोड़। तुझ में क्या गड़बड़ है गुलबदन? क्या गड़बड़? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? वही तो, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? तू बहुत उतरा हुआ लग रहा है। तुम्हारे डोले कम हो गए, तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे आ गए। ये लो गुलबदन, ये लो, और जितना हो सके उतना खाओ। खाओ गुलबदन, मैं तुझे इस तरह कमजोर नहीं देख सकता। भाई, मेरा भाई अलादीन। अच्छा अलादीन, हमने शेख साहब से पूछा वो कहाँ से आए, तो कहने लगे चिराग से। अब बताओ, चिराग नाम की कोई जगह है? वही तो चाची, अब चिराग जैसी कोई जगह है ही नहीं। अब शेख साहब का मतलब था चिराग बनाते हैं ये। चिराग का कारोबार है इनका पुश्तों से। रईस लोग, इतना बड़ा कारोबार, बड़े लोग बड़ी बातें। बेटा सही से तारुफ तो करवा दे। क्यों नहीं? ये हैं शेख अलहज़ाद अब्दुल मुजफ्फर उल-दीन शाह जिन दौलत शाह। प्यार से सभी ने जीनू बुलाते हैं। वल्लाह, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पेट, तो कारोबार कितना बड़ा होगा। पेटू को यहाँ से हिलाना पड़ेगा। अलादीन, कसम सोने के अशरफियों की, इतना बड़ा नाम तो रईसों का ही होता है। बड़े लोग बड़ा नाम। शेख साहब, अब थोड़ा पेट को आराम दे दीजिए, वरना पेट नाराज हो जाएगा। तो बेटा, ऐसे खाने से किसी को नहीं रोकते। आप खाइए। उठिए शेख साहब, आइए। बैठिए ना शेख साहब। उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। अरे उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। साहब ये बताइए कि आप अलादीन से कहाँ मिले? अलादीन तो मेरे क्या हुआ? क्या हुआ शेख साहब? मिर्ची, मिर्ची तो आपकी दुश्मन है। चलिए, पानी पानी चाहिए। आइए आइए। मिर्ची मिर्ची, पानी पानी। इस काले चोर की काली दाल में कुछ पीला है, मतलब दाल में कुछ काला है। शहजादी, ये लगता है कोई तोहफा लाई हैं आप बादशाह सलामत के लिए। जरा हम भी तो देखें कि आखिर ये है क्या। माफ कीजिएगा, लेकिन ये तोहफा हम अपने अब्बा हुजूर के लिए लाए, तो पहले वो देखेंगे। अब्बा हुजूर, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। हमने उस शख्स को ढूंढ लिया है जो आपकी और हमारी सल्तनत की परेशानियों का जिम्मेदार है।
कौन है वो? परेशानियों की वजह तो शहजादी खुद है। कवारी लड़की बाप के कंधों पर बोझ होती है। आपकी निकाह की उम्र है, लेकिन आप सल्तनत के मसलों में मशरूफ हैं। अगर आपको और अब्बू को हमारी निकाह की फिक्र है तो आज ये फिक्र हम दूर कर देते हैं। हमने अपनी आगे की जिंदगी का फैसला कर लिया है। उत्तम, अति उत्तम। पहले आप फैसला तो सुन लीजिए। आपकी शहजादी निकाह नहीं करना चाहती, बल्कि बगदाद की बागडोर संभालकर बगदाद की सुल्ताना बनना चाहती है। हमें वजीर जफर ने सब कुछ बता दिया है। शहजादी, हमारा वो मतलब नहीं था। उन्हें बेगम साहिबा वो सिर्फ इत्तला दी। माफी चाहते हैं अम्मी जान कि हमारा फैसला आपको किसी और की जबान से सुनना पड़ा, लेकिन अब आप जानती हैं हम क्या चाहते हैं। हम बगदाद की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं, और हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है। मुझे गुफा में कैद मत करो आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। ये गुफा नहीं है, इस कमरे में हम खाने का सामान रखते हैं। खाने का? फिर मैं यहाँ कैद होने को तैयार हूँ आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। जब तक कि मैं यहाँ से सबको भगाना दूं, यहाँ से हिलना भी मत। जो हुक्म आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। देखो, अब कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो खुदा के लिए ये चिराग, जिन, गुफा, आका, ये सारे लफ्ज इस्तेमाल मत करना, ठीक है? और तुमसे कोई पूछे ना तो बोल देना कि तुम्हारा नाम जीनू है और तुम अलादीन के दोस्त हो, ठीक? जो हुक्म आका। आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। चले गए, अब मैं क्या खाऊं? वहाँ दूध चढ़ा रखा है चूल्हे पर, और यहाँ शक्कर पता नहीं कहाँ रखती है। ओहो, लगता है कमबख्त मारे ने सामान के साथ शक्कर भेजी ही नहीं। अब कैसे बनाऊंगी शीर कोरमा? चीनी नहीं है तो खजूर डाल दीजिए। हाँ, मेरी अम्मी भी शीर कुरमे में यही डालती थी। खजूर के बच्चे, तू है कौन? रुक तो सही। तू है? मैं अलादीन, नाम तो सुना होगा। का दोस्त जीनू। जीनू मेरे अलादीन का दोस्त? हाँ। तो पहले बताना चाहिए था ना। ओहो, पके लग रहे हैं। तू मुझे एक बात बता, अगर तू मेरे अलादीन का दोस्त है तो यहाँ क्या कर रहा है? तू चल, आ मेरे साथ रसोई में, आ चल। आप सब तशरीफ लाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और अम्मी को बहुत अच्छा लगा। सच्ची। अब लगता है कि आप लोग को तशरीफ ले जानी चाहिए, है ना? सफर की थकान सर पे चढ़ी हुई है, आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो ठीक है, ऐसी बात है तो जाने से पहले हमारे पैसे तो वापस दे दो। ज्यादा नहीं है, 30,000 भी है हमारे। क्यों भाई, आपके कितने हैं? मेरे भी 30 हैं। अलादीन बेटा, मेरे 2 साल की मिला के 40 अशरफियां हैं, लौटा दो। हाँ, मेरी 20 अशरफियां है और हमारी 25 अशरफियां बनती हैं। दे दो। हाँ, दे दो, दे दो। वाह वाह, क्या मिस्कीनी फितरत पाई है कसम सोने की अशरफियों की। मुट्ठी भर भर के बिरयानी डकार गए, अब वही हाथ फैला के भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे देख रहे हो, मासूम बच्चा थका हुआ है, आराम करना चाहता है, न ये कहीं भागा जा रहा है, ना तुम्हारे पैसे। अब खाओ और निकलो यहाँ से। हाँ, लेकिन जाने से पहले रुखसार के हाथ का शीर कोरमा जरूर खाना। शीर कोरमा? इन लोगों को जल्द यहाँ से भेजना होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कैसा बना है?
ऐसा शीर कोरमा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। मतलब बुरा बना है या बहुत बुरा बना है? बहुत लजीज है ये शीर कोरमा। वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी, वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी, वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। माशाअल्लाह। इन हाथों में जादू है रुखसार, जो जबान पे लगते ही दिल में उतर जाता है। मैंने जरूर कुछ गड़बड़ की है। तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो फिर आपकी आंख में आंसू क्यों? कोई अपना याद आ गया बस। तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। बेटा? बेटा? आपने मुझे बेटा कहा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। अल्लाह अल्लाह भी अम्मी। बोल के गिर जाएगा। अरे अच्छा हुआ तूने देख लिया, बाहर सारे मेहमान शीर कोरमे का ही तो इंतजार कर रहे हैं। अब जरा पीछे से प्यालियां लाके दे दे। जो हुक्म मम्मी।